तो राउंड 2 का मैच शुरू हो रहा है। पहले मैच और दूसरे मैच की विजेता टीमों के बीच ये मुकाबला एरोली कोलीवाड़ा वर्सेस मुकाबला है SN11 बोनकोड़े। गौरव बॉलिंग मार्क पर, यस लेट्स प्ले का इशारा था हुआ। मुकाबले की शुरुआत जो जीतेगा सेमी का मैच खेलेगा आज का। बाउंसर था जरूर, लेकिन अंपायर का डिसीजन देखना क्या है। वन बाउंस की अब तक का डिसीजन दी गई है। अंपायर डिसीजन क्या है सांगा या दोनों हाथ कर, हाँ वाइड यस। बॉलर बैक टू ड्राइव यहां पर लॉन्ग ऑन में प्रीतम पाटिल गेंद को फील्ड करेंगे। स्कोर 2। फुल टॉस बॉल माजिद के बैट से आता हुआ यहां पर लाजवाब शॉट। काफी तेज तरार था, ध्यान से दुर्वेश थोड़ा स्लिप हो रहा है वहां पर क्योंकि गीला है वहां पर ग्रास। और ये बाउंड्री आता हुआ माजिद के बैट से SN टीम के लिए पहला चौका। टोटल स्कोर 6 पर। काफी तगड़ा स्ट्रोक खेला था, AK-47 जैसा है गेंद, गोली की तरफ बुलेट की तरह गई डीप मिड की तरफ। माजिद के बैट से बाउंड्री। थोड़ा सा अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए। एक रन गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ, शॉट थर्डमैन की तरफ एक रन आता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन पर। गौरव पहला ओवर यहाँ पर बॉलिंग मार्क पर। कमाल की गेंद थी और अपने रफ्तार में किया गिरफ्तार इस बार माजिद को बॉलर गौरव ने। तेज तरार और डांडी गुल। माजिद आउट। 7 के स्कोर पर यह पहला झटका लगता हुआ SN11 बोनकोड़े टीम को। चार चेंडू। पहला बॉल वाइड था, उसके बाद सभी गेंदें लीगल डिलीवरी डाली गई है। 7 रन स्कोर कार्ड। नए बैटर परशु साठे एट नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने। नो बॉल का इशारा है क्योंकि पिच के बाहर गेंद गिरी और शायद फ्री हिट भी होगी। यस बिल्कुल फ्री हिट। स्कोर बढ़ता हुआ 9+1 यानी टोटल 2 रन 9 रन। एक और थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, थोड़ी सी कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे गौरव इस बार। वाइट +1 2 रन। टोटल स्कोर हुआ है 11। चार गेंदों में अब तक 11 रन खर्च किए बॉलर गौरव ने। फ्लिक करना चाह रहे थे इस बार, थोड़े से शफल भी हुए लेकिन गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में इस मर्तबा। 1 रन। स्कोर 12 पर अब। 5 गेंदों में 12 रन अब तक खर्च किए। पहला ओवर चल रहा है। जो ये मैच जीतता है तो आज की शाम का सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा।
डेड बॉल। एक और थोड़ी सी खराब गेंद। पहले मैच के मुकाबले इस मैच में थोड़ा सा कंट्रोल में नजर नहीं आ रही गेंदबाजी, ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस कर बैठ रहे। वाइट +1, 2 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 14-14 पर। फुल टॉस बॉल थी, ड्राइव कर दिया है, बैट का फेस खोला, गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ पर। पीछे संकेत वहां पर है। ओवर की समाप्ति। और इसी के साथ पहले ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है टोटल टीम SN11 बोनकोड़े का 15 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। माजिद का जो विकेट गिरा उसके बाद स्टिल टीम ने 15 रन बनाए पहले ओवर में। डीजे संकेत आए बॉलिंग करने, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद बॉलर के ऊपर से ओवर द हेड खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जाता हुआ लॉन्ग की तरफ। प्रीतम पाटिल गेंद को जब तक फील्ड करेंगे, 1 रन ही लिया है। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 16 पर, 16 पर। जितेश राउत ऑन स्ट्राइक। क्लास था ये जितेश राउत का क्लास था। CLASS, नो डाउट। ट्रिमेंडस शॉट, जितेश राउत, हाई क्लास बैटिंग चलता हुआ मैदान पर। ऑन द राइट स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ओवर द हेड, 6 रन। ब्यूटीफुल शॉट था ये, खूबसूरत तरीके से इस बार स्ट्रोक को खेला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 22 पर। काफी बढ़िया बैटिंग करते जितेश राउत। लेदर क्रिकेट भी काफी अच्छा खेलते। नवी मुंबई के हमारे शुभमन गिल हैं। इस बार अंदर बॉल आई, लेग बिफोर विकेट नहीं इस टूर्नामेंट में, लेग बाई सिंगल। रबर बॉल मध्ये लेग बिफोर विकेट नसते। रबर बॉल खूप जास्त बाउंस होते म्हणून। अंपायर लेग बिफोर विकेट नसेल। इस बार भी अच्छी गेंद, वही टप्पा था जो पिछली गेंद पर टप्पा रखा था। इस बार संकेत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छी बॉलिंग संकेत की, अच्छी वापसी, सिक्सर खाया लेकिन उसके बाद वापस अपनी टीम को इस मैच में लाया। स्कोर हुआ है 24। इस बार हाथ छूट गया बल्ले से लेकिन गैप में है। बैकअप पे अनिकेत वैती वहां पर है। 1 रन आया है। तो कुल स्कोर हुआ है 25-25। लास्ट बॉल इस ओवर का, राउंड द विकेट संकेत, स्ट्राइक पर जितेश। जाते जाते एक और बड़ा शॉट जितेश राउत के बैट से आता हुआ SN11 बोनकुड़े टीम के लिए एक मैग्निफिसेंट सिक्सर। इट्स आउट ऑफ द पार्क, ह्यूज हिट।
कुल स्कोर हुआ है 31-31। 2 ओवर के खेल के बाद विकेट गिरा है सिर्फ एक माजिद का, लेकिन उसके बाद परशु और जितेश राउत के बीच में एक बढ़िया पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए। स्कोर है 31। 7 पर पहला विकेट गिरा था। फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें तो 24 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए इन दोनों के बीच अब तक। दुर्वेश नए बॉलर, ओवर नंबर 3 में स्ट्राइक लेंगे परशु साठे। फ्लिक किया है, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, कमाल का शॉट, और ये पिकअप स्ट्रोक सीधा गया है मैदान के बाहर डीप मिड विकेट के रीजन में। पिछली 2 गेंदों पे 12 रन आया है SN11 बोनकुड़े टीम के लिए। स्कोर मूव्स ऑन टू 37। स्कोर 37। इस बार टॉपेज लगा और शायद देखना रन्स कितने मिलेंगे। अब जाकर डिवाइडर पे लगा गेंद, 1 रन का इशारा। 1 रन का इशारा। $38 स्कोर कार्ड। ये अच्छा बाउंसर था, ये तीखी बाउंसर थी, लाइन भी अच्छा था और हार्ड लेंथ पर इस बार गेंद पिच कराया। गुड बॉलिंग दुर्वेश, अच्छी गेंद थी इस बार। परशु हुक करना चाह रहे थे लेकिन गेंद थोड़ी ज्यादा पेस में निकली उनके बगल से। टॉपेज लगा है, मुश्किल है कैच, टफ चांस। अच्छा एफर्ट वहां पर दुर्वेश का, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। इस बीच 1 रन लिया गया है। सिंगल आता हुआ परशु के बैट से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 39 पर। बढ़िया बाउंसर है। आने वाला इस ओवर का आखिरी बॉल होगा ये, अपकमिंग डिलीवरी। थर्टी 39 को स्कोर। लास्ट बॉल फेस करेंगे इस ओवर का जितेश राउत। अब तक उनके बैट से 2 गगनचुंबी सिक्सर हमने देखा। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं है। गेंद जाता हुआ इस बार मिड विकेट की तरफ। सोहम जोशी वहां पर इन एक्शन गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन लिया है यहाँ पर जितेश ने। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास ओवर नंबर 4 पे, और इसी के साथ 3 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। 3 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है टोटल 40। पिछले मैच में भी यही स्थिति था, पहले इनिंग में 3 ओवर के खेल के बाद अमित पैकर बोटोली का स्कोर था 40। आखिरी ओवर सूर्यकांत मडवी बाला लेकर आए आखिरी ओवर। तीन ओवर 40 रन। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा था अंपायर का। स्कोर बढ़ता हुआ 41 पर 41। जितेश राउत अच्छे टच में नजर आ रहे रिदम में इस मैच में। एज ए बैट्समैन इस इनिंग में उनका अब तक हाईएस्ट स्कोर है।
बॉल अगर हाथ से छूटता है फुटपाथ पे, अगर कीपिंग करे तो 1 रन डिक्लेयर रहेगा। यस, माजिद वही समझा रहे। पिछली बॉल पे 2 रन था। यस, वाइट +1 था वो। अंपायर अभी का डेड बॉल है, राइट? यस। 42 स्कोर। ऑन साइड में खेला है स्ट्रोक को इस बार मिड विकेट की तरफ। संकेत फील्डर वहां पे मौजूद। 1 रन लिया गया है। क्रॉस हुआ है कि नहीं देखना काफी महत्वपूर्ण। दोनों अंपायर डिस्कस कीजिए, उसके बाद डिसीजन बताइए कौन आउट है। जी हाँ, अंपायर का डिसीजन परशु आउट हुए। (43) स्कोर। नए बैट्समैन पार्थ चंदन। बढ़िया ओवर सूर्यकांत मडवी का अब तक। एक और अच्छी गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक। पुल शॉट खेलना चाह रहे थे, सिंगल मिलेगा सिर्फ। अच्छी गेंदबाजी सूर्यकांत मडवी की, ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। टाइमिंग करने के लिए यहाँ पर मिल नहीं रहा है जितेश राउत को गेंद को, जिसकी वजह से सिर्फ 1 ही रन आया पिछले बॉल पे ऑन साइड के रीजन में। स्कोर बढ़ता हुआ 44। शॉट अच्छा इस बार लॉन्ग ऑन के रीजन में, और प्रीतम पाटिल के ऊपर से गेंद निकल गई है। तो लॉन्ग ऑन के रीजन में पार्थ चंदन के बैट से आता हुआ ये बाउंड्री, और पिछले मैच में भी 4 के साथ खाता खोला था अपना पार्थ ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 स्कोर कार्ड। 3 गेंदें अभी भी शेष इस पारी की। 48 स्कोर SN11 बोनकोड़े टीम का। पुल शॉट खेलना चाह रहे थे इस बार, गेंद जाती हुई सीधा वाइड लॉन्ग की तरफ। प्रीतम पाटिल गेंद को फील्ड करने की कोशिश करेंगे, और यहां पर बीच मजेदार में दोनों खिलाड़ी फंस गए। भागना है नहीं भागना है, इस चक्कर में आधे रास्ते पे खड़े हो गए दोनों प्लेयर। पार्थ का विकेट गिरा है रनआउट के रूप में। 5 रन बनाकर आउट हुए पार्थ। 49 टीम का स्कोर। गेंदे बाकी अभी भी। यस, 2 चेंडू बाकी। मोहसिन बलोच नए बैटर। ओवर द विकेट। एक और डॉट बॉल। ये अच्छी लाइन थी, तो बाउंस कम हुई इस बार। टप्पा खाने के बाद गुड लेंथ पर गेंद पिच हुई ऑफ स्टंप के बाहर। डॉट बॉल। पुल शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी सी बाउंस कम हुई इस बार गेंद। लास्ट बॉल आने वाला इस पारी का आखिरी बॉल होगा। स्कोर हुआ है 49। अर्धशतक से 1 रन दूर। क्या अर्धशतक पार करेगी SN11 बोनकोड़े? ये भी अच्छी बॉल थी, लेकिन थोड़ी सी वहां पर मिस हुई। जयेश पाटिल कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद को। केवल 1 रन 22 के जरिए ये सिंगल आता हुआ, और इसी के साथ 50 रन स्कोर कार्ड पर। 51 का टारगेट मिला है एरोली कोलीवाड़ा को। 51 का टारगेट मिला है।
आकाश सिंह अंपायरिंग लिए जाइए। आकाश सिंह, आकाश सिंह छोटू अमन सिंह, इसी बीच आप देख सकते हैं आगमन होता हुआ हमारे कुक्षेत्र नगरी कुक्षेत्र गांव के आदरणीय सम्मानीय सचिन जी पाटिल साहब का सुस्वागत है। सचिन दादा आपका स्वागत है। चलिए इसी बीच आप देख सकते हैं हमारे बीच सचिन दादा पाटिल उपस्थित हुए। कल्पेश मात्रे के सुबातों से यहाँ पर उनका विशेष सम्मान। सुस्वागतम 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 सचिन दादा आपका स्वागत है। फिफ्टी 51 का टारगेट, पिछले मैच में भी यही टारगेट था। नीलेश बोईर ने यहाँ पर खाता खोला, बैट से आता हुआ पहला रन उनके लिए और उनकी टीम के लिए। स्वप्निल नाइक पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, इन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। विकेट टेकर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अब तक बॉलर सचिन साहू, 4 विकेट उनका है। टैप किया इस बार, अंदरूनी किनारा लगकर गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ, सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ 2 पर। दोनों बैटर्स ने 1-1 रन के साथ अपना खाता खोला इस मैच में। 51 का टारगेट, यही टारगेट पिछले मैच में भी रखा गया था। व्हाइट +1 है, यस बिल्कुल। गेंद अगर फुटपाथ पे अगर आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं, अगर गेंद आपके कलेक्ट नहीं कर पा रहे, छूट रही है, तो फिर डिक्लेयर 1 रन होगा। व्हाइट +1 पिछली गेंद पर। ओ इस बार कॉट बिहाइंड का चांस था, टफ चांस था कह सकते हैं, मुश्किल भरा कैच, लेकिन पकड़ लेते तो कमाल का कैच होता था। अभिजीत चुटकी के हाथ से छिटक गया गेंद। ओवर द विकेट, इस बार पुल करने की कोशिश, शरीर की तरफ आती हुई है बाउंसर, 1 रन डिक्लेयर जोन में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 5 पर। स्वप्निल नाइक पिछले ओवर में पिछले मैच में 4 रन देकर 2 विकेट चटकाया था इन्होंने। कमाल का शॉट, कदमों का इस्तेमाल और उसके बाद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रोक जेपी का। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, लेकिन शायद नहीं पहुंच पाएगी फील्डर तक गेंद। मोहसिन बलोच वहां पर एक्स्ट्रा कवर में डीप में 2 रन लिया इस बीच दौड़ के। बढ़िया ओवर, अच्छी स्टार्ट एरोली कोलीवाड़ा के लिए। पहले ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है 13 रन। स्वप्निल नाइक के ओवर में विकेट नहीं गवाया, बड़ी उपलब्धि यहाँ पर एरोली कोलीवाड़ा के लिए। पहले ओवर के खेल के बाद 13 विदाउट लॉस। 51 का टारगेट।
मोहसिन बलोच ओवर नंबर दूसरा लेकर तैयार। हेलीकॉप्टर शॉट लगाया है लेकिन शायद नहीं, बिल्कुल 6 रन है। हेलीकॉप्टर शॉट यहां पर अपने पिटारे से निकाला है नीलेश बोयर ने और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ओवर द हेड 6 रन। 51 का टारगेट स्कोर अब जा पहुंचा है 19 पर। एक और बड़ा शॉट, बैक टू बैक, ये दूसरा। नीलेश बोयर सेट ऑन फायर। एक और सिक्सर आता हुआ यहां पर लॉन्ग ऑफ के रीजन में मोहसिन बलोच को यहां पर थोड़ा सा आड़े हाथ लेते हुए। मुकाबला यहां पर होगा वन सोल्यूशन सीयूड। कुल स्कोर है 25-25, 26 रन चाहिए। छत्री घेऊन जा अंपायर साठी। थांबा 1 मिनिट मॅच। आनंद यादव दौड़ते हुए मैदान के अंदर आप देख सकते हैं, छतरी लेकर पोपटलाल। विकेट मिलता हुआ यहाँ पर पहली सफलता मोहसिन बलोच और टीम SN11 बोनकोड़े टीम को। यहाँ पर नीलेश बोयर अच्छी पारी खेलकर जाते हुए बाहर। 26 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए। 14 गेंदे और 26 रनों की आवश्यकता कंपलसरी चेज, ये नियम। नए बैटर दुर्वेश इन एट नंबर 3। अच्छी पारी खेली है नीलेश बोयर ने। छोटी इनिंग लेकिन एंटरटेनमेंट इनिंग थी, मनोरंजक भरी। टॉप एज अभिजीत के बिल्कुल ऊपर से गेंद गुजरती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ सिंगल आता हुआ। 13 गेंदों में अब 25 का समीकरण। लास्ट बॉल 13 बॉल 25, ये कम समीकरण अब तक का इस मुकाबले का रिक्वायर्ड रन रेट। दुर्वेश बैट का किनारा लगा लेकिन सीधा विकेट कीपर के ऊपर से डिक्लेयर जोन की तरफ। ओवर की समाप्ति 12 में 24 चाहिए। 12 गेंदे 24 की आवश्यकता। ऑप्शंस है यहाँ पर बॉलिंग की, किसको ओवर दिया जाएगा। SN11 बोनकोड़े टीम को 24 डिफेंड करना और 24 बनाने हैं कोलीवाड़ा टीम को। जय ओम नमः शिवाय। और आज सोमवार का दिन, सावन का पहला सोमवार। चलिए टॉस के लिए आना है। चला टॉस साठी या लगेच। आरद 11 तुर्बे वर्सेस मुकाबला यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू होने जा रहा है। वन सोल्यूशन सीयूट। हाफ ट्रैकर बॉल और इसे कन्वर्ट किया यहाँ पर होम डिलीवरी।
माजिद बलोच की गोदी में सीधा गेंद, जेपी का विकेट गिरा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश, दोनों ही बैटर अब आउट हो चुके हैं। यहाँ पर माजिद का एक अच्छा कैच, सागर चंद का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, विकेट दिलाता हुआ बोल्ट घोड़े को। लेफ्ट हैंड बैटर आए प्रीतम पाटिल, वाइड का इशारा स्क्वायर लेग ने दिया है। विनोद पाटिल देखना चर्चा करेंगे, फाइनल डिसीजन हमें बताएंगे। रुकिए रुकिए, फाइनल डिसीजन बाकी है अभी। यस, वाइड दी गई है। स्क्वायर लेग अंपायर का मानना सर के ऊपर से ये बॉल गुजरी है और 1 बाउंस की वार्निंग दी गई है। जी हाँ, वाइड दी गई है और 1 बाउंस की वार्निंग दी गई है। 12 गेंदे 24 चाहिए था, 11 में अब 23। वाइड यॉर्कर इस बार, लेकिन वाइड हो गई है। 22 रन चाहिए अब 11 में। ग्यारह 22 का समीकरण। फुल शॉट खेला है, टॉप एज, शायद कोई फील्डर होगा। नो मैंस लैंड में गेंद गिरता हुआ और गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। प्रीतम पाटिल के बैट से सिंगल। 10 बॉल 21 रन चाहिए अब। 10 गेंदे 21 रन। जो ये मुकाबला जीतता है निश्चित तौर पर सेमीफाइनल का मैच खेलेगा आज के दिन का। कल फाइनल में जाने वाली टीम रामतनु तुर्बे, और आज देखना है कौन सी टीम होगी। नेक्स्ट मैच टॉस सडिया, आरद 11 तुर्बे वर्सेस मैच होगा यहाँ पर वन सोल्यूशन सीयूट। दोनों टीम के कैप्टन अगर आए हैं, प्लेयर आए तो टॉस के लिए आइए फटाफट। हाफ ट्रैकर बॉल और अफलातून शॉट यहां पर प्रीतम पाटिल के बैट से आता हुआ, सुपर से ऊपर सिक्सर। मेरी मोहब्बत 15 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 9 गेंदों में 9 गेंदे 15 रन, 9 बॉल 15 का समीकरण। प्रीतम पाटिल अटैकिंग करते हुए अब फ्लिक किया इस बार ऑन साइड की तरफ, लेकिन गेंद जाती हुई इस बीच आप देख सकते हैं फाइल लेग की तरफ डिक्लेयर जोन में। 14 रन चाहिए अब। चला टॉस सटिया, भूषण पाटिल कैप्टन ऑफ आरद 11 तुर्बे, हेमंत विश्वास पाटिल आ चुके हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप्टन। वन सोल्यूशन सीयूट कैप्टन टॉस के लिए आइए। वन सोल्यूशन सीयूट और इसी बीच आप देखते हैं एंट्री होती हुई यहाँ पर कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई, भूषण पाटिल। वेलकम, सुस्वागतम, कुरुक्षेत्र नगरी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आठ गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। लेफ्ट हैंड बैटर प्रीतम पाटिल ऑन स्ट्राइक। इस बार पिकअप शॉट था और ये देकर जाएगा मस्तक पर दस्तक, यानी 6 रन। प्रीतम पाटिल सेट ऑन फायर, दमदार बैटिंग। नीलेश बोई ने शुरू किया था और कह रहे कि खत्म मैं करूंगा। प्रीतम पाटिल
7 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता। बोनकोड़े के हाथ से मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा है, जिस प्रकार गेंदे फिसल रही है रबर बॉल क्रिकेट के इस मैदान पर। व्हाट अ शॉट, ट्रिमेंडस बैटिंग, मैग्निफिसेंट बैटिंग यहाँ पर प्रीतम पाटिल। कामावर जायला उशीर झायला अगर ये मैच जीतती है तो ट्रॉफी से 2 कदम दूर होगी ये टीम, और 2 ही रन चाहिए ये मैच भी जीतने के लिए। 49 हो चुका है, 51 का टारगेट, 6 गेंदे और 2 रन। क्या बैटिंग की है प्रीतम पाटिल ने। ओल्ड इज गोल्ड, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। वन सोल्यूशन सीयूट के कैप्टन, टॉस के लिए आना, लास्ट कॉल आपके लिए। आरत 11 तुर्बे के कैप्टन हमारे बीच जुड़े हुए हैं। 2 ही रन चाहिए अब, और दुर्वेश भी कह रहे हैं कि मेरे भी बैट से एक जलवा देख लीजिए जाते जाते। कमाल का यहां पर फिनिश किया है, और SN11 बोनकोड़े टीम को पहली हार थमा दी गई है और इस टूर्नामेंट से उनको नॉकआउट के तौर पे जाना पड़ेगा। 4 बजे उपस्थित रहना। जेपी एरोली कोलीवाड़ा, इंपॉर्टेंट। नीलेश भोईर अनाउंसमेंट, 4 बजे आपकी टीम को यहां पर उपस्थित होना है। मैचेस काफी जल्दी यहां पर समाप्त हो रहे हैं। हार्ड लक, बैड लक मोहन भाई एंड टीम, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टूर्नामेंट।